फिर रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चन करा दूंगा। कल आपने बताया नहीं था, अब आज बता दीजिएगा, ठीक है। 1 आवर जैसे कंप्लीट होगा, कितना टाइम हो रहा है देख लीजिए, 1:20। तो फिर ठीक है, जैसे ही 2:20 हो मुझे बता देना, मैं 4-5 क्वेश्चन डेली करा दिया करूंगा। पढ़ते अभी कहाँ तक पढ़ा था ये बताना मुझे। अच्छा, काफी सारा काम लिखिएगा बेटा, हेडलाइन डोपिंग। देखिए बेटा, मैं ये बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, डोपिंग क्या होता है। देखिए बेटा, जब किसी सेमीकंडक्टर में हम इंप्यूरिटी मिला देते हैं तो उसे बोलते हैं डोपिंग। हम डोपिंग करते क्यों हैं, अब लिखने लगा डोपिंग, अब लाल से, डी लाल से, ओ पीला से, पी हरा से, हो गया भाई, सुन तो लो पहले। अब देखिए ध्यान से, बेसिकली क्या होता है बेटा, जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है जिसमें केवल सिलिकॉन के एटम होते हैं, एकदम प्योर है, इसमें कोई बाहर से इंप्यूरिटी नहीं मिलाया है, तो उसे प्योर सेमीकंडक्टर बोलेंगे। प्योर सेमीकंडक्टर आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं उसे, है ना। प्योर सेमीकंडक्टर आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, प्योर सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं बेटा, प्योर सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। बिल्कुल आराम से सुनना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेटा बहुत आराम से सुनना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बेसिकली क्या होता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ फ्री होल्स पर यूनिट वॉल्यूम सेम होता है। ये कल हमने देखा भी था कि जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में फ्री रहेंगे उतने ही फ्री होल्स होंगे। ये भी हमने पढ़ा था कि होल्स कैन बी ट्रीटेड लाइक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, है ना। होल्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह होते हैं और होल्स की मोबिलिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है, ये हमने पढ़ा था। बेसिकली क्या होता है बेटा, ये जो सेमीकंडक्टर होता है, प्योर सेमीकंडक्टर, इसे जब आप सेल से कनेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास करता है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पासेस, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मिलता है। तो हम बोलते हैं यार इसकी जो कंडक्टिविटी वो बहुत लो है। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट क्यों है, क्योंकि बहुत फ्यू इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, वही इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं, उनकी वजह से करंट मिलता है। तो हम बोलते हैं यार बहुत छोटा सा करंट फ्लो कर रहा है, इसकी कंडक्टिविटी वेरी लो। तो प्योर सेमीकंडक्टर दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बेसिकली उसका कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, तो हमें इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना था। दरअसल क्या होता बेटा, मैं आपको बता दूं कि अभी मैं फेसबुक पे भी ऐसे स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे को दिखा 1970s के दौर में 5 MB का एक हार्ड डिस्क बनाया गया जो कि बहुत बड़ा था। उसको हटाने के लिए 10-12 आदमी, और उसके ठीक नीचे एक फोटो और था जिसमें लिखा था 2020। छोटा सा चिप था जिसको 1 टेराबाइट बोल रहे थे, 1 TB का एक वो बना दिया हार्ड ड्राइव। तो आप ये सोचिए कि बेसिकली क्या होता है, पहले और अब में टेक्नोलॉजी में फर्क होगा, कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। बेसिकली क्या होता था कि पहले हम लोग डायोड वाल्व्स एंड ट्रायोड वाल्व्स, दैट इज रिचर्डसन के बनाए हुए डिवाइसेज यूज करते थे, जिसमें हम लोग डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व ये सब यूज किया करते थे। वो थर्माइनी के मिशन पर थे, फिलामेंट गर्म होता था, फिर वो काम होता था उसमें, उनके साइज बड़े होते थे, एनर्जी वेस्टेज ज्यादा होता था, कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आता था। जिस दिन सेमीकंडक्टर इजाद हुआ, जिस दिन सेमीकंडक्टर पे ठीक से बात हुई और सेमीकंडक्टर में जैसे जैसे काम आगे बढ़ता गया तो सारे ये डायोड वाल्व्स एंड ट्रायोड वाल्व्स, जिसको बोलते हैं रिचर्डसन ने डिवाइसेस बनाए थे, वो सब धीरे धीरे रिप्लेस हो गए और इतने छोटे हमारे पास ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बन के आने लगे। डायोड वाल्व जो इतना बड़ा है, तो ये पीएन जंक्शन से बनने वाला डायोड इतना छोटा होता है। आप कभी बिजली मिस्त्री का जो दुकान होता है वहां पे जाइए, इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर, भैया जरा डायोड देना, और डिब्बे में से बोलो 10 का 4 मिलता है, लो 4 पकड़ो, डायोड ऐसे दे देगा, ठीक है भैया जरा डायोड दे, लो ले जा, सब सस्ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टिकाऊ है, पॉकेट में रख लो, जहां ले जाना ले जाओ, और जितनी दिन तक चलाना चलाओ। एलईडी बल्ब कितना कम एनर्जी कंज्यूम करता, बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करता, 100 वाट का बल्ब जलाते थे हम लोग,
आज बात 5-5 वाट और 10-10 वाट इतना बढ़िया रोशनी करता है कि 100 वाट वाले उसके सामने शर्मा जाए, है कि नहीं भाई? तो सब क्या है, सेमीकंडक्टर के बने हुए हैं और लाइफ लॉन्ग। 100 वाट का बल्ब जरा सा हिल गया, फिलामेंट हिल गया, क्या काम से? वो जो बल्ब आता था पीला वाला उसमें फिलामेंट रखा था, गलती से अगर कहीं जाले वाले निकालते समय अगर टच भी कर गया तो रायता फैल जाता था उसका, गया बल्ब काम से, हो गया भाई 20-25 रुपए का लग गया झटका। और वो बल्ब तो कब उसको हिला दो तो भी कुछ नहीं हो रहा है, फिलामेंट ही नहीं उसके अंदर। एक बार काम कर गया तो सदियों तक, या तो किसी कारणवश वो फ्यूज हो गया है ना, नहीं तो बिल्कुल चल रहा है तो चल रहा है, कोई मतलब ही नहीं कि वो फ्यूज हो जाए, फ्यूज का कोई चक्कर ही नहीं उसके अंदर। तो ये सब क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज ही तो है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन तब आया जब सेमीकंडक्टर को ठीक से पहचान लिया गया। बेसिकली क्या हुआ, यही स्टेप दर स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं और कैसे सेमीकंडक्टर का हम डिवाइसेस का बनाएंगे इससे, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर की, प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत कम थी, तो इसमें क्या किया गया, डोपिंग मिलाया गया, डोपिंग किया गया। डोपिंग का मतलब होता है टू एडिंग द इम्प्योरिटी, टू एडिंग द इम्प्योरिटी इन फिक्स्ड अमाउंट, एक सर्टेन रेशियो में इम्प्योरिटी मिलाते हैं। और सर्टेन रेशियो में जब इम्प्योरिटी मिलाया गया तो मिलाया कैसे गया, इसमें इम्प्योरिटी मिलाना है इस सेमीकंडक्टर में, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसमें इम्प्योरिटी मिलाना है। ऐसा थोड़ी ना है कि एक तसला है उसमें रेत है, एक मुट्ठी नमक लिया, ऐसे ऐसे मिला है, हो गया, मिल गया, मिल गया, हो गया, हो गई डोपिंग। अरे वो मिक्स नहीं हुआ भाई, एटम से एटम जुड़ेगा, कैसे जोड़ेंगे? तो क्या किया गया, इसको पिघलाया गया, इसको लिक्विड स्टेट में लाया गया, मोल्टेन स्टेट में, और इसमें इम्प्योरिटी मिलाई गई। अब वो इम्प्योरिटी कौन सा मिलाया भाई और कितनी मात्रा में मिलाए? तो दो तरह की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, ट्राइवैलेंट एंड पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवैलेंट या फिर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, दो तरह की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। और ऐसा नहीं कि मन किया एक मुट्ठी बोरी में सुठाए पेंटावैलेंट, जय स्वाहा जय स्वाहा, ऐसा थोड़ी ना होता है। एक फिक्स्ड अमाउंट में 1 ppm 1 पार्ट पर मिलियन, 1 ppm 1 पार्ट पर मिलियन, यानी 10 to the power 6 सिलिकॉन एटम के बीच में एक इम्प्योरिटी का एटम आना चाहिए, उस रेशियो में से मिलाते हैं। जब देखो कितना गजब अंदर तक घुस करके इतना एक्सपेरिमेंट हुए, और जब ऐसा करते हैं तो ये देखा कि अभी वही कंडक्टिविटी बहुत तेज हो गया। अरे वाह, इसका मतलब 1 ppm के रेशियो में पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट इसके अंदर मिलाते हैं, मोल्टेन स्टेट में ला करके, लिक्विड स्टेट में नहीं, मोल्टेन स्टेट में ला करके, तब जाकर के इसकी कंडक्टिविटी तेजी से बढ़ती है। और जब इसमें डोपिंग कर देते हैं बेटा, तो इसको बोलते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर, और इम्प्योर सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। पहले यहाँ तक लिखो फिर बताते हैं, पहले यहाँ तक लिखो, एक ही मिलाते हैं, उसमें पी का पॉइंट है, बताते हैं, डोंट वरी। पेंटावैलेंट बनाने से क्या बनेगा, ट्राइवैलेंट से क्या बनेगा बताते हैं, आगे आगे तुम सब सीख जाओगे, डोंट वरी, बस बोलना नहीं। देखो ना, तुम भी सोचोगे क्यों किया इतना, कंडक्टर तो अच्छा था, तुम देखो ना इसके बाद तुमको इसका यूज पता चलेगा। किसकी डेफिनेशन बता, पहले लिख तो लो यहाँ पर। हो गया बेटा, नीचे वाली क्लास में भी कर दिया था, आज तो नीचे वाली क्लास में भी बोल दिया था, नीचे वाली क्लास में वो तो था आपको आराम से आराम से। ये पहली हमें तबेले में नहीं होगा। देखिए 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 डोपिंग क्या होता है, देखिएगा बेटा, देखिए टू एडिंग impurity, to adding impurity to semiconductor crystal
तो एडिंग इम्प्योरिटी, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इन फिक्स्ड रेशियो so as to increase its conductivity is said to be doping. डोपिंग का मतलब होता है बेटा सिलिकॉन क्रिस्टल में सर्टेन फिक्स्ड रेशियो में जब आप इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं जिसके कारण क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। रुकिएगा ध्यान से। डोपिंग के बाद जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है बेटा, वो जो इम्प्योर मिलता है जिसमें की इम्प्योरिटी मिल गई बेटा, उसे हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। रुकिएगा, पहले सीख लीजिए। तो जब तक प्योर है इंट्रिंसिक बोलना है, जब इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उसे एक्सट्रिंसिक बोलते हैं बेटा। यहाँ पर इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर Na और NH बराबर नहीं रह पाएगा, अब गड़बड़ हो गया, अब रायता फैल गया है। सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये पर यूनिट वॉल्यूम है बेटा, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में बात हो रही है, इसलिए इसे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है यूनिट वॉल्यूम में बोलना, और ये NH के इक्वल होगा। NH का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। बोलो क्लियर हुआ? यहाँ पर ये कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से, ये जो हम रेशियो मिलाते हैं बेटा, ये जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं वो किस रेशियो मिलाते हैं, तो इम्प्योरिटी मिक्स इन द रेशियो ऑफ 1 ppm। इम्प्योरिटी मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ, सुनिएगा ध्यान से, इन द रेशियो ऑफ 1 ppm। 1 ppm का मतलब क्या होता है, हाँ 1 ppm का मतलब सुनिएगा ध्यान से, इसका मतलब होता है जैसे 1:10⁶। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर 1 इज द इम्प्योरिटी एटम, यानी एवरी 10⁶ एटम में इम्प्योरिटी एटम आना चाहिए, और ये हमारा सेमीकंडक्टर का एटम होगा, सेमीकंडक्टर एटम। तो देखिए बेटा, हर 10⁶ सेमीकंडक्टर एटम्स के बीच में अगर एक इम्प्योरिटी का एटम आता है, तो इस रेशियो में जब आप मिलाते हैं तो हमें दिखता है कि कंडक्टिविटी बढ़ जाती है ना, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। आराम से हाँ बेटा आराम से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा। देखिए बेटा, हम लोग यहाँ पर दो तरह की इम्प्योरिटी को मिलाते हैं। 2 टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी बी मिक्स्ड, 2 टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी, ध्यान से सुनिएगा, 2 टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी बी मिक्स्ड, यानी बेटा दो तरह का इम्प्योरिटी हम लोग मिलाते हैं, ठीक है, मिक्स्ड
one is trivalent, another is हाँ, एक होता है ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट का मतलब जैसे बोरॉन एल्युमिनियम, बॉल के इंडियन टीम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम जो भी है। ट्राइवेलेंट, वन इज ट्राइवेलेंट, अनदर इज पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट मतलब फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस। ठीक है, लिख लीजिए। यानी टू टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटी बी मिक्स्ड, वन इज ट्राइवेलेंट एंड अनदर पेंटावेलेंट। ठीक है, एक ट्राइवेलेंट मिलाते हैं और एक पेंटावेलेंट मिलाते हैं, बड़े आराम से, बड़े आराम से। लिखेगा बेटा, बोले हेडलाइन दीजिएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए देखिए बेटा, पी टाइप सेमीकंडक्टर है ना, बिल्कुल आराम से सुनना। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, इसको आराम से समझना। लिखिएगा बेटा, पहले तो लिखिए व्हेन ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी, व्हेन ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी बी मिक्स्ड विद सेमीकंडक्टर S.C, be mixed with semiconductor, then we get an extrinsic semiconductor, then we get an extrinsic semiconductor which is known as, then we get an extrinsic semiconductor which is known as p-type semiconductor। मेरी बात सुनिएगा बेटा, आराम से सुनिए। व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर? जैसे मान लो बेटा, ये सिलिकॉन का एटम है, क्रिस्टल हमने बनाया। अरे सुन भाई, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल हमने बनाया, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल हमने बनाया। आराम से सुनना बेटा, आराम से सुनना। सिलिकॉन का ये क्रिस्टल बनाया, सुनना भाई। अच्छा ध्यान दीजिए, ये सिलिकॉन क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में 10⁶ एटम के बीच में ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी का एटम आया। ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी का एक एटम मतलब बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम जो भी है। मान लीजिए आप एक एल्युमिनियम एटम, इसमें 10⁶ एटम में आप एक एल्युमिनियम को लेके आ रहे हैं, तो एल्युमिनियम यहां पर होगा बेटा Al, वो सिलिकॉन को डिस्प्लेस करके वो वहां जगह पर बैठ जाएगा। अब एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या होता है कि 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो ये यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाता है, ये यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता तो है, लेकिन उतना मजबूत नहीं बनता है जितना सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में था। फिर भी बन गया कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया। अब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, यानी यहाँ पर हम कहेंगे वैकेंसी होता है, मतलब समझिए इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, समझ के चलिए इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ये क्या करता है, एल्युमिनियम पास के किसी कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को ग्रैब कर लेता है, यानी दबंगई से खींच लेता है। क्या करता है, दबंगई से खींच लेता है, गुंडागर्दी करके खींच लेता है, क्योंकि एल्युमिनियम ये प्रॉपर्टी है कि वो सिलिकॉन पे अपना जोर चला सकता है। ये एल्युमिनियम के ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी की प्रॉपर्टी पाई गई कि जैसे आप मिलाते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए बगल से खींच लेता है। ये प्रॉपर्टी इसकी यूनिक प्रॉपर्टी थी, इसी वजह से ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी को सिलेक्ट किया गया। तो जैसे एल्युमिनियम मिलाते हैं तो ये बगल के कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, इलेक्ट्रॉन खींच के यहां ले आया, तो यहां पर क्या बन जाएगा, वैकेंसी।
यहाँ इलेक्ट्रॉन खींच नहीं आते, वैकेंसी क्रिएट होगा। अब सोच के चलो बेटा, पहले से क्रिस्टल में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 होल फ्री हैं, यानी हम जानते थे प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ फ्री होल सेम होते थे ना। अब यहाँ पर एल्युमिनियम मिलाने से देखिए 2 तो इलेक्ट्रॉन फ्री, तो उस पर तो कोई असर पड़ा नहीं, ये 2 होल अभी फ्री थे, अब एक होल और बना दिया तो कितने होल फ्री हो गए? 3। ये तो मैंने बहुत छोटी सी बात बताई, इसमें तो बहुत सारे एल्युमिनियम मिलाएंगे, है ना। 1 ppm का मतलब 10^6 एटम में एक एटम एल्युमिनियम का मिले तो बहुत सारा हो जाएगा ना भाई। एक क्रिस्टल में अरबों खरबों एटम्स होते हैं सिलिकॉन के, यूनिट वॉल्यूम में अरबों खरबों मिलेंगे। अरबों खरबों तो बहुत छोटी सी बात है, 10^23 का ऑर्डर का तो होता है एक मोल में, समझो बहुत सारे मिलेंगे, उसमें एल्युमिनियम मिलाएंगे तो क्या होल्स बढ़ नहीं जाएंगे क्रिस्टल में? जैसे आप एल्युमिनियम मिलाएंगे तो आपको लगेगा बहुत सारे होल्स हो गए, फ्री होल्स बहुत सारे हो गए। बोलो क्लियर? ये सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। लेकिन बेटा ये जो होल्स बनते हैं, अगर मैं एनर्जी बैंड थ्योरी की बात करूं, अगर मैं इस क्रिस्टल का एनर्जी बैंड थ्योरी से एनर्जी बैंड खींचूं, प्लॉट करूं, तो ध्यान दीजिए बेटा, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। हम बोलते थे कि भाई अगर बोलते हैं कि 0 केल्विन पर 0 केल्विन यानी -273 डिग्री सेल्सियस सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं। रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करता है, मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन जंप कर गया तो हम बोलते हैं 4 होल बनेगा, 4 होल वैलेंस बैंड में बनेगा। जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। ये क्रिस्टल में घूमेगा अलग अलग स्पीड से, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी से, और जो होल वैलेंस बैंड में बनता है उसे हम बोलते हैं फ्री होल, और ये भी अपना रैंडम मोशन करता रहता है। ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इधर उधर घूमता रहेगा, ऐसे ही होता है ना। आप सुनिए ध्यान से, मेरी बात सुनिएगा बेटा ध्यान से। एल्युमिनियम के मिलाने से जो नया होल बनता है, ये होल उतना फ्री नहीं रहता है जितना ये होल्स फ्री रहते हैं। ये होल उतना फ्री नहीं रहता है जितना ये होल्स फ्री रहते हैं। इस होल में काइनेटिक एनर्जी कम होती है। मतलब ये होल्स क्या होगा कि ये होल किसने बनाया? एल्युमिनियम ने बनाया। तो ये होल ऐसा नहीं होगा कि मोशन करते करते उधर क्रिस्टल के अंदर कभी इधर चला जाएगा, नहीं। जैसे ये होल कभी यहाँ से यहाँ, कभी यहाँ से यहाँ, कभी यहाँ से यहाँ, कभी वहां, क्रिस्टल में कहीं चला जाएगा। फ्री होल्स है, ये इलेक्ट्रॉन है जैसे फ्री चलते रहते इधर उधर। तो ये होल उतना काइनेटिक एनर्जी से मूव नहीं करेगा। ये जब भी मोशन करेगा इसमें रैंडम मोशन होगा, इसकी तरह ये चलेगा, लगेगा कि यहाँ चल रहा है, लेकिन ये हमेशा जो है एल्युमिनियम के चारों ओर घूमता रहेगा, इधर से इधर, इधर से इधर। मतलब ऐसा रहेगा एल्युमिनियम से ही बंधा हुआ है, अभी एल्युमिनियम से फ्री नहीं हुआ। मतलब ये जो नया होल एल्युमिनियम बनाता है वो पाया गया है कि वो एल्युमिनियम के चारों ओर ही घूमता रहेगा। ये होल कहीं भी चला गया, ये होल एल्युमिनियम को छोड़ के नहीं जाएगा, आसपास ही घूमता रहेगा। इसलिए यहाँ पर बेटा हम लोग बोलते हैं कि देखिए ये होल, यही 4 होल या 2 होल जो है वो वैलेंस बैंड में है, लेकिन ये जो होल है उसकी एनर्जी वैलेंस बैंड की किसी भी एनर्जी से मैच नहीं करती है। तो यहाँ पर बताया गया कि इसकी एनर्जी क्या होगी। तो देखा गया कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में अगर ये जैसे मैंने कहा 0 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सपोज दैट, लेट अस सपोज। होल के लिए उल्टा चलेगा, होल के लिए ये एनर्जी होगी 10 और ये 0, ये 10, इधर 15, समझ रहे हो। तो यहाँ पर होल बोलेगा ये जो नया होल बनता है उसकी एनर्जी फ्री होल की तरह नहीं है, कम है। कम मतलब ऊपर है। जो होल यहाँ होते हैं बोलते हैं एनर्जी कम है उसकी, बाउंडेड है, ऐसा पकड़ के चलो। तो ये होल यहाँ पर बने होते हैं। जो नया होल होता है वो ठीक वैलेंस बैंड के ऊपर जो लेवल को एज्यूम करो, एक एनर्जी लेवल एज्यूम करो कि अगर ये कंटिन्यूएशन होता तो यहाँ पर कोई लेवल है जिसके बराबर किसकी एनर्जी मिल रही है। अगर कंटिन्यूएशन इमेजिनरी पकड़ो, इमेजिन करो कि ऐसा कोई हम लेवल बना है। देखिए होल के लिए इसे चलते 0 1 2 3 10 11 12, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 है सीधा। तो हम बोलेंगे ये होल तो काफी एनर्जेटिक है भाई, 16 इलेक्ट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैलेंस बैंड में फ्री होल्स है। अब यहाँ पर ये जो होल है कम एनर्जेटिक है, वो वैलेंस बैंड की किसी एनर्जी से मैच नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये जो एल्युमिनियम के द्वारा जो होल बनते हैं वो यही माना जाता है। ये एल्युमिनियम के द्वारा जितने होल है वो सब यही है ना। ये फ्री नहीं है, लाइक फ्री है लेकिन फ्री नहीं है। फ्री तब होते हैं जो वैलेंस बैंड में आता है। इनमें जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो जरा सा होता है, बिल्कुल जानते हो बेटा। आप देखोगे ये एनर्जी का डिफरेंस पता है कितना होता है? ओनली 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, जरा सा अंतर होता है बस।
है शांत है, चुप शांत जगह दे। जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं ना, सुनना ध्यान से, सेल से ऐसे कनेक्ट करते हैं ना, सेल से ऐसे, तो सेल से कनेक्ट करते हैं तो सुनना ध्यान से, बिल्कुल मेरी बात सुनते रहना। सेल से कनेक्ट करा तो अगर ये प्योर होता, एल्यूमिनियम नहीं था, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 होल, करंट उससे बनता, हल्का हल्का करंट बनता, मतलब यार बहुत कम, लो कंडक्टिविटी है। लेकिन जब एल्यूमिनियम मिला दे इस पूरे क्रिस्टल में, बहुत सारे होल आ गए। अब ये होल जो है, जितने होल एल्यूमिनियम की तरह बनते हैं उतने फ्री तो नहीं होते, ये देख लिया हमने, थोड़ा कम फ्री होता है, उतने फ्री नहीं है जितना नेचुरली होना चाहिए था। लेकिन ये एनर्जी लेवल बहुत कम होता है, डिफरेंस बहुत कम होता है, फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है। बेटा बाहर ही चले जाते, कहां बैठे हो बेटा, जगह नहीं मिल रहा तो बाहर ही निकल जा। चलो लड़की तुमको बोल रहा हूं, दोनों लड़कियां, आपको जगह नहीं मिला, आप यहां गए, फिर यहां गए, फिर वहां गए, उधर से सब बच्चे निकलो, इधर बैठो, इधर निकलो सब, निकलो उधर से। ओ चाचा अलग अलग बैठ, इधर आ तो इधर आ, हाँ सरदार इधर इधर अलग अलग बैठ, चाचा वहीं बैठ, वो सीधा बच्चा है। हाँ अरे भाई तू वहां बैठेगा, तू निकल, तू तो मेन सरदार है, इधर इधर इधर, तू तो मेन सरदार है। दोनों दीदी वहां से निकलो, दोनों लड़कियां जो वहां बैठी निकलो, वहां से निकलो, वहां से थर्ड बेंच पे बैठो, वहां तुम तो मेन सरदार हो, तुम तो यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो, थर्ड बेंच पे बैठो, यहाँ बैठो, थर्ड बेंच पे बोला बेटा, थर्ड बेंच गिनो तो जरा आगे से, थर्ड बेंच गिनो तो जरा, कौन से बेंच होते हैं? हाँ अभी बोला कहाँ, हाँ एल्यूमिनियम के द्वारा जो होल प्रोड्यूस होता है, ऐसा जो फैक्ट बता रहा हूं समझो। जब हम यहाँ पर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एल्यूमिनियम मिलाते हैं तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 3 तरफ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, लेकिन ये चौथा कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए पास के किसी कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को ग्रैब कर लेता है। ये मैटर ऑफ चांस होता है कि ये एल्यूमिनियम कौन सा है, उसके अपनी सिचुएशन है, ये हाईली पॉजिटिविटी इसकी हाई रहती है, वो खींच लेता है इसको, तो ये खींच लेता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन या कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन जो ये होल बना, ये वैकेंसी जो नए हो रही है, वैकेंसी ओनली द वैकेंसी, ये खाली जगह है बेटा, जिसको हम होल बोलते हैं और लाइक ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ट्रीट करते हैं। तो ये देखा गया कि ये जो होल है ये कैसे मूव करेगा, पहले ये होल कैसे चलते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करा तो होल यहां, ये इलेक्ट्रॉन यहां से तो होल यहां, ये इलेक्ट्रॉन जंप करा होल यहां, ये इलेक्ट्रॉन जंप करा होल यहां। ये होल कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब कूदते हैं तब ये चल पाता है बेचारा, इसीलिए हम इसकी बोलते हैं कि मोबिलिटी कम होती है, इसमें जो मोबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। ठीक, अब ये जो होता है होल, ये कहीं भी जाने के लिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन, इधर का इलेक्ट्रॉन या होल इधर चला जाएगा, उस पूरा क्रिस्टल में कहीं भी जा सकता है, फ्री रहता है। लेकिन ये जो होल बनता है बेटा, ये जो एल्यूमिनियम के द्वारा जो होल बनता है, एल्यूमिनियम यहां पर से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ये होल लाइक जैसे ये दोनों होल फ्री हैं, क्रिस्टल में कहीं भी जा सकते हैं, एल्यूमिनियम से दूर चला जाएगा, इसको कोई मतलब नहीं एल्यूमिनियम से। लेकिन ये जो होल बनते हैं वैकेंसी, यहां पर ये एल्यूमिनियम, ये होल हमेशा एल्यूमिनियम के चारों ओर ही घूमता रहेगा, है ना, यानी वो उतना फ्री नहीं पाया जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि एल्यूमिनियम के द्वारा जो नए होल बनते हैं, जिसमें हमें दिखता है कि क्रिस्टल में ना इलेक्ट्रॉन होल का नंबर डिसबैलेंस हो गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो उतना ही है, लेकिन नंबर ऑफ फ्री होल्स बढ़ गया। लेकिन जब ठीक से स्टडी किया गया तो देखा गया ये होल्स उतने फ्री नहीं है जितना ये लोग फ्री हैं। अगर मैं इसकी एनर्जी को काउंट करूं, देखूं, तो ऊपर की तरफ एनर्जी 0 होती है, सब पकड़ के चलो, ये होल के लिए एनर्जी इधर की तरफ बढ़ती जा रही, 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 वैलेंस बैंड में आ गया, फ्री हो गया, बोलते फ्री हो गया भाई, फ्री होल्स है। अब फ्री होल्स है ना, तो ये जो नए होल बनते हैं वो थोड़ा सा वैलेंस बैंड के ऊपर एक नया एनर्जी लेवल हम सोचते हैं,
जिसे हम बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। रुकिएगा पहले, आराम से सुनते रहिएगा। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, इसे बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, या कहीं कहीं किताब में लिखा रहता है एक्सेप्टर इंप्योरिटी लेवल। ठीक है, एक ही बात है, एनर्जी लेवल की बात हो रही है। ये जो नए होल्स एल्यूमिनियम के द्वारा बनते हैं वो सब इसमें माने जाते हैं। अब क्या होता है, वंस अगर मैं एक बार सेल कनेक्ट कर दूं तो सोच के देखो, अगर एल्यूमिनियम नहीं मिलाते थे तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 होल करंट बनता था, उससे थोड़ा बहुत करंट बनता था। एल्यूमिनियम मिलाया तो होल की नंबर बढ़ गई। अब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, ये इलेक्ट्रॉन तो चल पड़े, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। अब ये जो होल्स होगा, ये होल हम अभी पॉजिटिव की तरफ मानेंगे, हालांकि ये इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा तो होल यहां जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन या तो होल यहां, होल पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ फ्लो करेगा, इधर की तरफ 2 फ्लो कर रहे थे, अब ये 3 फ्लो करने लगेगा। और ये मैं तो 3 बता रहा हूं भाई, ये तो 30 अरब और 30 खरब जैसा मामला बनता है। तो ये पूरे होल इधर चलने लगते हैं। तो ये जो होल होता है वो बेसिकली फील्ड की वजह से इतनी एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि बहुत छोटी सी एनर्जी होती है। ये बहुत माइन्यूट लेवल पे स्टडी किया गया है कि ये होल वाकई में फाइनली इनको फ्री होल्स ही बनना है। फील्ड अप्लाई करोगे तो ये करंट में अपना रोल प्ले करेंगे, तभी तो कंडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम सेल नहीं जोड़ते तो इनकी एनर्जी थोड़ी सी कम रहती है, और यहां से यहां जंप करने के लिए एनर्जी कहां से मिलती है, तो बोलते हैं जैसे आप कोई सेल जोड़ते हो तो फील्ड की वजह से उसको एनर्जी मिल जाती है, और उस एनर्जी की वजह से वो फ्री हो जाता है। अब ये गोल गोल चक्कर मालूम पकड़ रहा था, ऐसे जो घूम रहा था, अब जैसे ही फील्ड अप्लाई हुआ तो ये एल्यूमिनियम छोड़ देगा कि चलो हो गया, मैंने जरा सा तो एनर्जी थी, मैं तो वही गुलामी कर रहा था, अब मैं चला निकल गया, और ढेर सारा करंट है मिलता। बोलते यार कंडक्टिविटी बड़ी शानदार मिल रही है। मेरी बात थोड़ी सी समझ में आ रही है? ये खेल होता है इस पी टाइप के अंदर। तो आप एक काम करो, पहले डायग्राम बनाओ। मैं क्या लिखा रहा था बताना जरा। पहली लाइन क्या लिखा है, इवेंट डायरेक्ट लिबरेटी है ना। पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम को बनाओ। और आज सभी लोग जाकर एनसीईआरटी पढ़ेंगे। इसमें याद रखिए, सेमीकंडक्टर में एनसीईआरटी बहुत एक्सीलेंट दिया हुआ है। आपको एनसीईआरटी पूरी पढ़ के आनी है। कल आप सभी लोग एनसीईआरटी पढ़ के आएंगे तो आप जो है सवाल जो पूछते हैं आपको बहुत सारा जवाब पहले पता होगा। अब पढ़ाया हुआ है तो पढ़ोगे ना, पी टाइप, डोपी, सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। आप जाके पढ़ेंगे एनसीईआरटी, सभी बच्चे पढ़ लेना बेटा, क्योंकि आपको बाद में भी पढ़ना है, तो इसका मतलब अभी पढ़ लो। एक एक लाइन अच्छे से पढ़ के ना, जितना तक मैंने पढ़ाया है आप खुद ही बोलोगे सर बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। डायग्राम पूरा बना लो। आराम से एक्सेप्टर इसलिए बोले क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो एक्सेप्ट क्या करता है, वो तो दमगई से खींचता है। उसको कहते हैं ग्रैब करना, बदमाशी करना। ये एल्यूमिनियम में मिलता है। हो गया बेटा? अच्छा एक बात बताओ, कौन सबसे ज्यादा संख्या में होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री होल्स? एल्यूमिनियम से जो होल बनेगा, क्या उसकी एनर्जी पहले से जो होल है उसके बराबर होगी? थोड़ी कम एनर्जेटिक होती है। इसलिए हम लोग जो नया एनर्जी लेवल बनाते हैं वो कहाँ बनाते हैं? वैलेंस बैंड के ठीक थोड़ा सा। अच्छा, होल जो वैलेंस बैंड में बने वो फ्री माने जाएंगे कि वो बाउंडेड माने जाएंगे? जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है वो फ्री मानते हैं, तो जो होल वैलेंस बैंड में जाएगा उसे फ्री माना जाएगा। अच्छा, वैलेंस बैंड में जो जाएगा उसे फ्री माना जाएगा। जो एल्यूमिनियम से जो होल बनता है वो थोड़े से कम एनर्जेटिक होते हैं, तो वैलेंस बैंड के ऊपर उस एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। बोलो क्लियर हुआ? अच्छा बताइए, इसमें अगर हम बोले कि नंबर ऑफ फ्री होल्स ज्यादा है तो बेसिकली क्या होता है बेटा, मेरी बात सुनना,
मिटा दो ये। अच्छा सुनिए, यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर हमसे कहे कि यार इस पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं बेटा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। रुकिए ध्यान से, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं और माइनॉरिटी, माइनॉरिटी मतलब कम संख्या में, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। लिख लीजिए इसको अगले पॉइंट पे स्टार मार के, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स जबकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। है अब तुम बहुत अच्छी बात बोल दिए, ये बताने के लिए मुझे ना इन लोगों के लिए बहुत एक्सरसाइज करना पड़ता, बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता। अच्छा देखो कितनी अच्छी बात करे बच्चे ने, एक बात बोलूं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, सुनना ध्यान से। मान लो लेट अस सपोज मैंने कहा प्योर सेमीकंडक्टर है, ध्यान से सुनना। अरे कहा भाई देख लोगे तो तुम भग जाओगे, कहां चक्कर में पड़े हो, जो लोग देखा था उधर से तो कभी नहीं आया, तुम नया नया आया हो क्या? भाई वो उसको पता नहीं है, वो लक्ष्य को देखेगा तो तुरंत ये एरिया ही छोड़ देगा, ये एरिया का ये पूरा मोहल्ला छोड़ के भाग जाएगा। उससे भी बड़ा लंगुड़िया बेटा है, 100 गुना बड़ा है। मैं तो वही सोचा था कि अगर वो गिर गया था तो एक बार वैसे ही हुआ तो बताया था ना, बंदर आ गए थे, मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैं तो माइक वाइक फेंक के मैंने हटो यार नहीं करना रिकॉर्डिंग, बंदर आ गए, नोच वोच लेंगे, काट पाट लेंगे भाई। अब यहाँ पर वो पूरा गिर गया, टूट के नीचे गिर गया, कोई भी बाहर से अंदर से बाहर जा सकता है, लेकिन एक भी बंदर की मजाल नहीं थी कि बंदर घुस जाए। पूरी क्लास में पढ़ाता रह गया, 1.5 घंटे क्लास होती, पूरी क्लास पढ़ाता रह गया, अगले दिन भी पढ़ाया, एक भी बंदर झांकने तक नहीं आया। देखते हो कितना खौफ है तुम बंदर। अब सुनिएगा बेटा, चाचा सुनिएगा, लक्ष्य थोड़ा आराम से। देखिए ये प्योर सेमीकंडक्टर है, ये प्योर सेमीकंडक्टर फील करना। मैंने बोला बेटा इसमें ना 100 फ्री होल्स एंड 100 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम जानते हैं कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड द रेट ऑफ प्रोडक्शन शुड बी सेम। एक सेकंड में 10 बन रहे थे, एक सेकंड 10 पैदा हो गए, तभी तो 100 बनी हुई, दोनों 100 बचे हुए। अब क्या होता है, अचानक से आपने होल इंजेक्ट कर दिया बहुत सारा। अब होल इंजेक्ट कर दिया, मान लीजिए 10 होल एक्स्ट्रा इंजेक्ट कर दिया, तो वो 10 होल है, 100 इलेक्ट्रॉन है और 110 होल है, तो क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। अब चूंकि होल 10 ही होल को ऐसा चांस मिलता था कि वो 10 इलेक्ट्रॉन से मिल पाते थे, अब चूंकि 110 हो गया तो सकता है 10 में 12 होल को ऐसा चांस मिला कि वो 12 इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गए। यस सर, है ना। तो वहां पर क्या होता है, थोड़ी देर के लिए डिसबैलेंसिंग होती है, थोड़ी देर के लिए डिसबैलेंसिंग होती है। शुरुआत में क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, तुमने 10 होल एक्स्ट्रा इंजेक्ट कर दिया, 10 होल में 8 होल जो है उसके इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं पाया, 2 होल को मिल गया इलेक्ट्रॉन, हो गया। तो शुरुआत में रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है, ठीक, धीरे 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 इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होती है। क्या होती है बेटा, इक्विलिब्रियम। अब हमने कहा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गई, अब हमने कहा 95 पर आके इक्विलिब्रियम हो गई। क्या हो गई, 95 पर, यानी 95 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, 95 फ्री होल्स। इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत में 100 होल में 10 होल जोड़ने में 120 हो गया, इसका मतलब 25 होल ने गड़बड़ करा, है ना। 25 होल नहीं आया समझ में। अच्छा जैसे एक सेकंड कैसे समझा, अच्छा एक सेकंड। इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश होता है, एक मिनट बेटा, इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश होगा तो इट इज वेरी क्लियर, उस क्रिस्टल में होल एक्सेस अमाउंट में होल आपने 10 होल एक्स्ट्रा भर दिया है, तो क्या होता है, पहले ये हमें लगता था, जब पहली बार मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि यार इस क्रिस्टल में कितने होल होंगे,
तो हमने कहा पहले से 2 होल है, एक एल्यूमिनियम और मिलाया तो 3 होल हो गया। अब इसी को 10 टू द पावर में समझ लो। तो हम बोलते हैं कि जितने एल्यूमिनियम मिलाएंगे उतना एक्स्ट्रा होल बनेगा। तो हमें लगता था कि हाउ मेनी होल्स, यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ होल्स होंगे, तो हम बोलते थे पहले जितना उसमें जोड़ दो जितना एल्यूमिनियम मिलाया। लेकिन पता चला कि नहीं, क्वेश्चन जब आता था और मैं ऐसे सोचा आंसर कुछ और था, मैंने कहा गलत क्या कर रहा हूं मैं भाई। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप होल्स इसमें मिलाएंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी तो बढ़ जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन उतने हैं, अब 100 में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 होल मिल पाते थे। अब होल उतने ही एरिया में उतनी वॉल्यूम में आपने बढ़ा दिया तो और उतने में ही इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो कभी ना कभी तो मैटर ऑफ चांसेस बढ़ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन होल मिल जाएगा। पहले 10 मिलता था, 15, 16, 20 कुछ भी हो सकता है। बोलो क्लियर? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ गया बेटा, इसको बोलते हैं डिसबैलेंसिंग हो गया। क्या हो गया? डिसबैलेंसिंग। अब थोड़ी देर तक ये काम होता रहता है, थोड़ी देर तक काम होता रहता है। डिसबैलेंसिंग, रेट ऑफ प्रोडक्शन और रेट ऑफ डिफ्यूजन अलग अलग रहता है। फिर एक टाइम बाद क्या होता है, एकदम बिल्कुल इक्विलिब्रियम आ जाता है। फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ इमिशन मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड रेट ऑफ वो एकदम इक्वल हो जाएगा, एकदम। उस समय अगर तुम झांक के देखोगे तो तुम्हें लगेगा अब 110 और नहीं रह पाए, अब 105 ही मिल रहे हैं। मान लो अब 105 ही मिल रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रहा है? 105 छोड़ मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन। पहले 100 मिला करते थे हर वक्त, एक जमाना था जो जाग के देखते थे 100 होल 100 इलेक्ट्रॉन। अब देख रहे 105 होल, तब बोलेंगे अरे 10 मिला तब 5 कहां गायब हो गया, पता नहीं कहां गया। 105 होल इलेक्ट्रॉन 95 हो गए। क्यों भाई? जब इक्विलिब्रियम आएगा, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन शुरुआत में ज्यादा होगा, उसके बाद रेट ऑफ डिफ्यूजन थोड़ा सा घटेगा। यानी 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली पहले होता था, अचानक से 1 सेकंड में 17 इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होने लगे इलेक्ट्रॉन होल पे। लेकिन रेट ऑफ डिफ्यूजन धीरे धीरे घटेगा और इलेक्ट्रॉन का जो प्रोडक्शन वो धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे ही दोनों का रेट इक्वल होगा तो हम देखेंगे 1 सेकंड में 12 होल डिफ्यूज हो रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन होल डिफ्यूज हो रहे हैं, और 1 सेकंड में 12 इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं। और एकदम देखेंगे होल बड़ा है 105 है और इलेक्ट्रॉन थोड़े से कम है 95 है, और एकदम इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। थोड़ा सा फील हुआ? नहीं आया, अभी भी नहीं आया, इक्विलिब्रियम समझ नहीं आया। अच्छा मैं कहूं अरे मैं कहूं 105 हो गया। अच्छा एक मिनट, मान लो एक एग्जांपल लेते बेटा। मान लो एक गांव है, एक एरिया है जहां पे बहुत सारे पुरुष हैं और बहुत सारे महिलाएं हैं, उनकी शादियां करानी है। एक मिनट, ये पॉपुलेशन में होता ही है। अब बहुत आराम से सुनना, हर एक साल में हर साल 10 लोगों की शादियां होती हैं। 10 लोगों की शादियां हो गई है? अच्छा चलो नहीं समझ पाओगे तुम लोग, या ऐसा करो, ऐसा करते हैं, किसी गांव में पॉपुलेशन जो है वो फिक्स है, तो हर साल 10 लोग मर जाते हैं और 10 लोग उसी साल पैदा हो जाते हैं। तो हम बोलते हैं पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगा, 10 लोग मर जाते हैं और 10 लोग पैदा होते हैं, पॉपुलेशन कांस्टेंट है। 1 मिनट यार, रुक जाना। अब 10 लोग मरते हैं और 10 लोग पैदा होते हैं, तो हम बोलते हैं सर पॉपुलेशन कांस्टेंट है। ओके भाई, बढ़िया, शानदार। अब क्या हुआ, हम उधर से माइग्रेंट्स भेजते हैं, बाहर से कुछ आकर के गांव में बस गए, बाहर से आकर के गांव में बस गए। तो मान लो 10 नए लोग आके बसे, 10 लोग नए बसे, तो क्या होगा, 10 लोग नए बसे तो उस साल 10 ही मरे, लेकिन जो 10 आते थे पैदा होते थे उसमें 10 तो ओरिजिनली पैदा हुए और 10 नए और आ गए, तो 20 हो गए। तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है भाई। अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्रिस्टल के अंदर एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन बनती है। स्टार्टिंग में आने वालों की संख्या ज्यादा है, मरने वालों की संख्या कम है, तो डिसबैलेंस हुआ। वो थोड़ी देर तक होगा, उसके बाद एक टाइम पर सिचुएशन इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब क्या होगा, 10 मरने में 12 मरेंगे यार, क्योंकि इधर संख्या भी तो बढ़ेगी माइग्रेशन वाली, वो भी तो रह रहे हैं, उनको भी तो बीमारी होगी, एक्सीडेंट होगा, तो मरने वालों की संख्या थोड़ी बढ़ जाएगी।
की संख्या भी थोड़ी सी बढ़ेगी। बोलो क्लियर? फाइव प्राइम इक्विलिब्रियम हो जाएगा। नहीं आया समझ में? क्योंकि अब माइग्रेट तो बाहर से भेज नहीं रहे। बोलो क्लियर हुआ थोड़ा सा? तो ये कहानी है। तो एक टाइम में इक्विलिब्रियम आएगा। बोलो समझ में आएगी कहानी? लिखिएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओ चाचा, एन टाइप सेमीकंडक्टर लिखिएगा बेटा व्हेन pentavalent impurity added with pure semiconductor then we get n-type semiconductor। ठीक है बेटा, इधर ध्यान दीजिएगा। अच्छा सुनो, अच्छा बताओ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी में कौन आएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। चल पकड़ के चलना। मान लो बेटा हमने बनाया फास्फोरस, पी से दिखाते हैं ना फास्फोरस को। अब देखो ऐसा सुनना, अच्छा बताओ बेटा फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना देगा, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। एक मिनट, तो पहले से 2 क्रिस्टल है, 2 होल्स है, फास्फोरस ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया क्रिस्टल के अंदर, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। अब फिर वैसे ही बोलेंगे कि सर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो जितना फ्री है उतना ये फ्री नहीं है। ये फास्फोरस ने चारों बोला मम्मी मैं भी बॉन्ड बनाऊंगा, मम्मी मैं भी बॉन्ड बनाऊंगा, है ना? तो ये फास्फोरस के चारों इलेक्ट्रॉन घूमेगा लेकिन उतना फ्री नहीं है। ये जितना फ्री उतना फ्री नहीं है। जैसे वो होल फ्री उतना नहीं था, उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन उतना फ्री नहीं है। ये फास्फोरस के चारों नहीं घूमता ऐसे ऐसे ऐसे, सर्कुलर बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, बोलेगा मैं भी बॉन्ड बनाऊंगा, मैं भी बॉन्ड बनाऊंगा। फास्फोरस बोलेगी मेरे पास तो कोई बॉन्ड का ऑप्शन ही नहीं है बेटा, 4 लोगों के थे, 4 स्थान थे, 4 स्थान भर गए, अब तो तू अकेला रह गया, कोई बात नहीं, अब तो फ्री है क्रिस्टल में। सुनो ध्यान से, तो यहाँ पर बेटा मेरी बात ध्यान सुनिएगा, बात ध्यान सुनिएगा। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर कंडक्शन बैंड सोचूं, यहाँ पे वैलेंस बैंड सोचूं, बीच में क्या होता है? फॉरवर्डिंग गैप होता है। तो देखो अच्छा बताओ, पहले से मान लो जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो सब कंडक्शन बैंड में हैं, सब अलग अलग एनर्जी लेवल पे, सबकी एनर्जी अलग अलग तरीके से अपना फ्री है। अब जो नया वाला इलेक्ट्रॉन जो फास्फोरस ने डोनेट करा किया उतना फ्री है जितना कंडक्शन बैंड में होते हैं। तो कंडक्शन बैंड के थोड़ा सा नीचे यहाँ पे यही जो फास्फोरस वाले इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ मिलते हैं, इसे हम बोलते हैं बेटा डोनर इंप्योरिटी लेवल। डोनर एनर्जी लेवल या इंप्योरिटी लेवल एक ही बात है। कहीं पर अगर इंप्योरिटी लेवल देगा तो जान मत दे देना। और ये एनर्जी डिफरेंस फिर से कितना आएगा? 0.01। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, अच्छा एक बात बताओ, जैसी मैं सेल कनेक्ट करूंगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो फील्ड के अपोजिट चलेगा, ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा चलो ठीक है अब चले, अब चले, और फिर इधर चलने लगता, जरा सा एनर्जी चाहिए और वो फील्ड की वजह से मिल जाता है और आराम से हम देखते हैं बहुत सारा करंट फ्लो होने लगता है। तभी तो बोलते हैं डोपिंग से करंट बढ़ जाता है, डोपिंग से करंट बढ़ जाता है। बोलो क्लियर? यस सर। आराम से बेटा, आराम से, आज तुम्हें आराम से पढ़ना पड़ेगा।
ऐसा नहीं रोल है भाई, तुम चिंता कर रहे हो। अब पहले होल 2 हैं, अब पहले से 2 से अब एक एक्स्ट्रा हो गया, 3 होल हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 2 होल हो गया। तो हम बोलेंगे पहले तो होल्स की संख्या कम है और इलेक्ट्रॉन्स की नंबर्स ज्यादा हो गया। जब आप सेल करेक्ट करोगे तो वो होल्स भी तो थोड़े बहुत करंट स्टैब्लिश कराएंगे और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट टोटल जोड़ेंगे तो ज्यादा करंट मिलेगा। शांत रहना। फिर वैसे ही बोलेंगे कि जितने 2 लोग की शादी होती जितने तलाक हो रहे थे, वैसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी कि किसी गांव में महिला पुरुष की शादी होती है और पता चला जिस रेट से शादी और उसी रेट से तलाक हो रहे हैं, मतलब डिफ्यूज हो रहे हैं और प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो उसमें ये कहेगा कि अगर नए लोग माइग्रेंट्स आ जाते हैं या फिर मरने जीने वाला, तो ठीक समझ में आया था। सेम कहानी इसमें भी होती है। आप ऐसे इंजेक्ट करोगे इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होगा बेटा, डिसबैलेंसिंग होगी, फिर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। बोलो क्लियर हुआ? बना लिए चित्र? लिखिएगा राइट चेंज करके स्टार मार करके, इन दिस crystal majority charge carriers, in this crystal majority charge carriers are electrons या holes? Electrons. In this crystal majority charge carriers are holes, electrons. Very good, electrons. Whereas minority charge carriers are holes. बोलो बेटा, थीटा पेंटा समझ में आया? अच्छा एक मिनट, ये भी लिख लो, ये बात लिख लो, हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं। Ni is very very greater than NH। Yes sir। कोई बताएगा what is Ne? Number of free electrons per unit volume। और NH is हाँ, और P टाइप में भी लिख लेना। चलो P टाइप के ऊपर लिखे तो उसमें ये लिख लेना, NH is very very greater than Ne। शांत बच्चों शांत। 8 मिनट है, 1 घंटा हो गया। लिखिएगा नोट में करके एक बात लिखिए, नोट में करके एक बात लिखिए, नोट में करके एक बात सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने आपको इतना समझाया तो अगर एक बात मैं कहूँ तो आप देखते हैं समझ पाते हैं कि नहीं? अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो क्या इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ फ्री होल्स इन यूनिट वॉल्यूम सेम रहेगा? Yes sir। अच्छा इसमें देखना, Ne बराबर NH होता है जिसे हम Ni भी कहते हैं। सुनिए, लिखना नहीं, पीछे। अच्छा Ne बराबर NH और Ni मतलब होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंसंट्रेशन, मतलब यूनिट वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही होल है, उसी को Ni बोल देते हैं। और देखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर चाहे वो P टाइप हो चाहे वो N टाइप हो, एक बात समझना बेटा, क्या Ne और NH अलग अलग होंगे? Yes sir। अब देखना बेटा ध्यान से, इनमें जो रिलेशन होता है फ्रॉम मास एक्शन लॉ, अब ये कहां से आया? बहुत सारी बातें सोची गई हैं, हमें डेरिवेशन में नहीं जाना है। फ्रॉम मास एक्शन लॉ यहां पर ये फाइनली डेरिवेशन लाया गया, Ni स्क्वायर बराबर होता है Ne इंटू NH। सुनिए ध्यान से, Ni का मतलब वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंसंट्रेशन ऑफ होल्स या कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बराबर ही है, वो Ni बराबर Ne इंटू NH का मतलब इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। इनका मल्टीप्लिकेशन ठीक Ni स्क्वायर के बराबर बैठा था। अगर कभी आया कि किस आधार पर बैठा था तो फ्रॉम मास एक्शन लॉ आपको बोलना है, और ये रिलेशन आपको याद रखना। रुक जाइए, मुझे बोलने दीजिएगा। बोलिए। एनसीईआरटी दो, एनसीईआरटी प्लीज। Ni दोनों के लिए Ni दोनों के लिए मतलब ऊपर के लिए कोई जब प्योर था तो उसमें Ni था, उसी में मिला दिए तो Ne और NH अलग अलग हो गया, तो Ni का स्क्वायर बराबर है किसी पास एनसीईआरटी? सेमीकंडक्टर के लिए भी मास एक्शन लॉ सही है। किसके लिए बेटा? मेरी बात ही नहीं सुन पाए।
भाई गधे Ni और NH है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ni और NH की संख्या, ये भूल जा। मान लो इंट्रिंसिक सेमी, सुनो सुनो है सुनो, अरे कोई प्योर है सेमीकंडक्टर, उसमें देखा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या कंसंट्रेशन ऑफ होल, इसको Ni नाम दिया गया। अब उसमें आपने इंप्योरिटी मिलाया 1 ppm के रेशियो में, मिलाया इंप्योरिटी, अब उसमें Ni और NH अलग अलग हो जाएगा। जो भी Ni और NH उनका मल्टीप्लाई कर देना स्क्वायर के बराबर है, ये मैं बोल रहा हूं। अब सुनो बेटा, रुको रुको ध्यान से सुनो। जैसे देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं। देखो बेटा बातें नहीं करना प्लीज, आपके फायदे की बात कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। देखिए यहां पर बेटा एक क्वेश्चन है, पहले समझिए क्वेश्चन क्या बेटा। अरे शांत, पहले इसको लिख लो, जान दे दोगे तुम लोग, हम अगर जान दो इससे अच्छा, पहले लिख लो, पहले लिख लो फिर ये बताते हैं क्वेश्चन। बेटा प्लीज हो गया। हाँ वही तो है, अब वो जो भी है उसकी डेरिवेशन को लाया है। हाँ सुनिए मिटाते हैं। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये क्वेश्चन जो है क्या है, सुनो भाई तुम लोग बातें करते रहते हो, शांत हो जाओ बिल्कुल। देखिए सपोज अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, सपोज अ प्योर, लिखो सब लोग क्वेश्चन साथ साथ लिखो। सपोज अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 into 10 to the power 28 atoms per meter cube। यूनिट वॉल्यूम में इतना एटम है। इट इज डोप्ड, बात नहीं करो लिखो ना भाई, इट इज डोप्ड बाय 1 ppm कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को काउंट लिखते थे, ठीक है, ऑफ आर्सेनिक, आर्सेनिक से इसे हमने डोपिंग किया, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। और यहां पर बोला है बेटा गिवन दैट, ये दिया गया है, गिवन दैट Ni is equal to 1.5 into 10 to the power 16 per meter cube। शांत बेटा शांत प्लीज। अच्छा देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कैसे बनेगा, सब लोग पहले ध्यान से सुनना, इसमें कुछ आपको सीखने को मिलता है ना। देखिए बेटा कैसे है, क्या कहानी है, सुनो। देखो पहले बोलता है एक प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है, ठीक, इसमें इतने एटम 1 मीटर क्यूब में है, ओके भाई ठीक। अब होता है इट इज डोप्ड बाय 1 ppm, यानी 1 ppm का मतलब क्या हुआ 10 to the power 6 सिलिकॉन के एटम में 1 आर्सेनिक का एटम है, ठीक। रुकिएगा ध्यान से। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एंड गिवन दैट Ni। अच्छा सुनिए बेटा, हम क्या देख रहे हैं कि Ni स्क्वायर बराबर होता है Ne into NH। हमारे पास Ni की वैल्यू है कि प्योर सेमीकंडक्टर में यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन, या यूनिट वॉल्यूम में कितने हो रहे, जितने फ्री हो। तो मुझे कहा गया Ne और NH बताओ सर NH करो। सर कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल इन द क्रिस्टल। जब आप आर्सेनिक मिला देंगे तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन और होल अलग अलग हो जाएंगे, और आर्सेनिक क्या है पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा,
नंबर ऑफ फ्री होल्स कम होगा, मारूंगा चाका खींच के। पेंटावैलेंट में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है, माइनॉरिटी होल्स की होती है। अच्छा एक और बात बताओ, जितने मिलाएंगे क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे? तो नहीं, अभी बताया था ना। हाँ, इक्विलिब्रियम के टाइम पर Na और NH की वैल्यू ये मत समझना कि पहले की तरह होगा, गड़बड़ है। अब एक बात सुनो, Na² की वैल्यू जब मैं रखूंगा Na और NH का एक इक्वेशन बनेगा जिसमें मुझे Na और NH दोनों ही फाइंड करने हैं, तो मुझे एक इक्वेशन और जरूरत पड़ेगी ना बेटा, जरूरत। अब आप सोच के देखो, इट इज डोप्ड बाय 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक। अच्छा देखो, हाउ मेनी एटम्स इन द सिलिकॉन? 5 × 10⁻28। अब सोचिए 1 मिलियन में 1 आर्सेनिक मिलाना है, तो हमने कितने आर्सेनिक मिलाया पहले वो निकाल लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना, हमने कितने आर्सेनिक मिलाया वो निकाल लेते हैं। कितने आर्सेनिक मिलाया बेटा? तो देखिए 10⁻6 एटम में 1 आर्सेनिक, तो 1 एटम में 1/10⁻6 आर्सेनिक, 10⁻6 सिलिकॉन में 1 एटम ऑफ आर्सेनिक, तो 1 सिलिकॉन में 1/10⁻6 सिलिकॉन एटम आर्सेनिक होगा। तो 5 × 10⁻8 28 से मल्टीप्लाई करेंगे ना? सुनिएगा ध्यान से प्लीज। 5 × 10⁻20 28। हाँ, तो ये कितना आएगा? 5 × 10⁻22। अच्छा सोच के देखो प्लीज, अरे यार शांत रहना थोड़ा सा। हमने कितने मिला दिए आर्सेनिक? 5 × 10⁻22, यही ना मिला है। अब 5 × 10⁻22 आर्सेनिक एटम मिलाया, तो 5 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, डिसबैलेंसिंग होगा, फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ प्रोडक्शन सब डिसबैलेंस हो गया, इक्विलिब्रियम अटेन होगा, और फिर Na और NH मिलेगा। हमारे पास पंगा ये बेटा कि Na और NH निकालना है, एक इक्वेशन है, हमें Na और NH में कोई एक तो वैल्यू मिले, अब कैसे निकालें? जरा बुद्धि लगाओ आप। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ फ्री होल्स इन पेंटावैलेंट जो p टाइप n टाइप बनेगा उसमें अलग रहेगा मामला। क्या करें? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सर जितनी वैल्यू आएगी, मतलब उसमें ये 5 × 10⁻22 ऐड करेंगे तो वो वैल्यू निकलेगा ना, यही तो पंगा है, यही तो बोला था। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बाद में पहले से बढ़ रहे होंगे, उतने नंबर ऑफ होल्स कम होगा। दोनों का सम से ए शांत, सर ये NH हो जाएगा ना? कौन? ये NH हो जाएगा? क्यों होगा भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ेंगे, NH तो उतनी रहेंगे ना। अप्रोक्सीमेटली उतने रहेगी, अप्रोक्सीमेटली, सर NH लेकिन ये NH के बराबर नहीं होगा। सर ये NH तो ये जो पहले से है, सर ये NH तो पहले से है। NH - n के बराबर होगा, और सर ऊपर वाला वो NH प्लस के सो ऐसा हो नहीं है। तो NH मतलब n एक मिनट बुद्धि लगाओ ना। वो लोग सर n + n के बराबर। एक मिनट थोड़ा सा, एक सेकंड। सिलिकॉन में कितने एटम है मालूम है, कितना इसका कंसंट्रेशन है मालूम है, यानी मान लो 15 इलेक्ट्रॉन 15 वोल्ट थे। अब मैंने सिलिकॉन में मिलाया आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। अब बोलता है फाइनली कितना इलेक्ट्रॉन और कितना होल मिलेगा उसके अंदर, है ना? तो हमारे पास एक इक्वेशन तो Na² = Ne × NH होता है। मैंने इन दोनों डेटा से ये भी निकाल लिया कि हाउ मेनी आर्सेनिक एटम हमने मिक्स करा, हमने इतने एटम मैंने मिक्स करा, इतने एटम मैंने आर्सेनिक के मिक्स करा। बनाया कैसे है? ये बोलता है नोट दैट एक एटम से हमें एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। ओ, इसने बोला कि देखो कैसे बनाएंगे, इसने बोला देखो कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, बोला n टाइप में होल्स की जो नंबर होती है बहुत कम होती है। तो ये बोलते हैं कि नोट दैट थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर्ड टू दोज प्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग। यानी बोलता बेटा पहले से जो इसमें इलेक्ट्रॉन और होल है वो बहुत ही कम है,
10 टू द पावर 16 बोलते हैं बहुत ही कम है, और बोलते हैं Ne into NH बराबर NH स्क्वायर, तो बोलते हैं द नंबर ऑफ होल्स इतना है। क्या कर रहा है? इतना सर आंसर में 10 टू 16 है ना, अभी आपने कहा 5 10 टू 22, यानी बहुत सारे आर्सेनिक एटम बनाए हैं। ए साथ एक मिनट बेटा, एक मिनट, डेटा को कंपेयर करना है। एक मिनट बताओ, ये बोलते हैं कि पहले से अगर प्योर है, ये प्योर में इतने एटम है, और बोलते हैं इसमें होल का कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ये है, तो बोलते हैं 10 पावर 16 बहुत ही छोटा है। किसके रिस्पेक्ट में भाई? रुकना एक मिनट, बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन बहुत छोटा है, इसको तुम छोड़ दो, ठीक है? रुकना बेटा, बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन बहुत छोटा है। अब बोलते हैं तुमने आर्सेनिक मिलाया, आर्सेनिक कितना मिलाया? 5 into 10 power 22, यानी 10 power 16 10 power 22 का अच्छा खासा टाइम्स आएगा, 10 power 6 टाइम्स ज्यादा मिलाया तुमने। तो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन और होल जो पहले इस प्योर सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है, इसमें इलेक्ट्रॉन और होल जो कि इक्वल होते हैं, Ni के इक्वल, ये भी Ni के इक्वल कहलाता है, ये बोलता बहुत कम है। अब जब इसमें तुमने सिलिकॉन मिलाया, ध्यान देना, इसमें तुमने क्या मिलाया? सॉरी, क्या बोलते हैं? आर्सेनिक मिलाया। कितना आर्सेनिक मिलाया? 5 into 10 power 22, यही आ रहा है ना, पूरा 5 into 22 आर्सेनिक मिलाया, तो एकदम से इलेक्ट्रॉन अचानक से बढ़ जाएगा, एकदम से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली 5 into 10 power 22 पकड़ के चलो, क्योंकि पहले से जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही छोटे से हैं, बहुत ही छोटे से हैं, उसमें थोड़ा बहुत भी फर्क पड़ेगा, अगर मान लो इक्विलिब्रियम कभी भी आया, एस्टैब्लिश हुआ, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिला दिया, ये बोलते हैं। अब बोलते हैं कि इसमें जो होल होगा, तो नहीं, होल तो कम होता है ना, हम तो जानते हैं ना, होल ये कम है, और उसमें थोड़ी बहुत तो कमी और होगी ना, क्योंकि बहुत छोटा है, उसमें थोड़ा सा भी चेंज, एप्रिसिएबल चेंज होगा। तो बोला देखो इलेक्ट्रॉन पर तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ना नहीं, क्योंकि बहुत सारे मिलाए हो। अब ये NH तुमको निकालना है, तो बोलते हैं NH के लिए ये वैल्यू देखो, Ni स्क्वायर बाय N into NH, Ni स्क्वायर है तो 1.5 का स्क्वायर 2.25 into 10 to the power 16 into 232 बराबर Ne की वैल्यू ये लिख लो, बोल रहे हैं 5 into 10 power 22 और into NH लिखो, इस एक्सचेंजिंग में NH की वैल्यू, NH बोलते हैं ऐसे लिखो 2.25 into 10 to the power 32 अपॉन 5 into 10 to the power 22, कितना आएगा भाई? अगर इसको काटे पीटे तो 5 4 से 25 नहीं 0.45 into 10 power 10 4.5 into 10 power 9। हम बोलते हैं कि अभी इतने होल मिलेंगे हमें, यानी पहले होल था 10 to the power 16, अब होल होगा 10 to the power 9 के ऑर्डर का, ये आंसर। इतना बुद्धि लगाना पड़ेगा इसमें, इतना बुद्धि। हाँ बोल ए साथ NH को सर x मान लो, हाँ, और सर Ne की वैल्यू ले लो सर x प्लस ये 5 into 10 की पावर 22, सर ये सॉल्व करोगे सर तो भी मुझे आंसर आ जाएगा सर। ना नहीं आएगा, आंसर ही नहीं आएगा। अरे तुम देखना सॉल्व करोगे, प्लस 1 आ जाएगा सर, x कॉमन ले लेंगे इसमें से। अरे नहीं आएगा भाई, अरे नहीं आएगा, तुम करो, कॉपी पे करो, बोलने में सब बोलते हैं कि ऐसे ऐसे कर लेना आ जाएगा, करके देखो। सर 10 to the power 6 plus 1 आ जाएगा, वो गड़बड़ कर देगा पूरा। 10 to the power 6 plus जैसे मैं बता रहा हूँ सुनो बेटा, समझ में आया पहले ये सॉल्यूशन? फिर से बोलता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ फिर से, देखो क्या करा मैंने, इन्होंने बोला कि देखो पहले से जो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं और पहले से जो होल है वो 1.5 10 to 16 है, मैंने देखो ऐसे सोचा कि प्योर है, Ne की वैल्यू लेना है, NH की वैल्यू लेना है, आर्सेनिक मिलाया, तो बोला कि इलेक्ट्रॉन कितने भाई 10 to 16 का, और आर्सेनिक तुमने मिलाया 10 to 22, बहुत सारे आर्सेनिक मिलाए। अगर मान लो डिसबैलेंसिंग नहीं भी होता तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, अब जब बैलेंसिंग आएगा तो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन कम होगा ना क्रिस्टल के अंदर, थोड़े बहुत उधर इंगेज हो गए तो थोड़ी बहुत कम होंगे, रिजल्टेंट हमको थोड़ी बहुत कम मिलेगा, वो बहुत नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट इतना ही मान के चलेंगे, क्योंकि बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन थे, जरा से इलेक्ट्रॉन थे और ढेर सारे इलेक्ट्रॉन मिला दिया उसके अंदर, ये बोल रहा, फील करो इसको। अब बोलते हैं इसमें NH जो थोड़े से थे उसमें थोड़ी सी और कमी आएगी तो एप्रिसिएबल चेंज मानेंगे, वो NH निकालेंगे, उसमें फार्मूले में रखा है NH का। सर आपने बोला डिसबैलेंसिंग करने के तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होंगे, ऐसे भी तो कह सकते हैं कि डिसबैलेंसिंग होने पर
जैसे 100 सुनो, मेरी बात सुनो, मैं बोलूँ पहले 100 लोग थे, 100 इलेक्ट्रॉन, जब 100 इलेक्ट्रॉन थे और उसमें 10 इलेक्ट्रॉन और होल मिल जाते थे, 10 इलेक्ट्रॉन और होल प्रोड्यूस होते थे। अब अचानक से 100 के बजाय 1000 इलेक्ट्रॉन आ गए, नहीं 100 नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 1 लाख इलेक्ट्रॉन आ गए तो 1 सेकंड में जो 10 होल मरते थे, अब वो 10 होल नहीं मरेंगे बल्कि 12-15 होल मरेंगे, तो होल तो एट लीस्ट सीवर चेंज होगा। अब सोचो 1 सेकंड में जो 10 इलेक्ट्रॉन था, अब 1 लाख इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 1 सेकंड में अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा मर गए तो उससे क्या दिक्कत हो गया? नहीं फील हुआ? यस सर, हो गया। लेकिन होल तो कम हो गया बेचारा, मैं तो 10 ही था, अब मैं 12 और लगा रहा यार, बहुत चेंज हो गया यार, नहीं आया समझ में? होल की संख्या थोड़ी सी थी और इलेक्ट्रॉन भी उतना ही था, 10 मर रहे थे 10 जिंदा हो रहे थे, 10 मर रहे थे 10 जिंदा, बढ़िया चल रहा था। अचानक से 1 लाख इलेक्ट्रॉन घुस गया उसके अंदर, 1 लाख इलेक्ट्रॉन घुस गया, तो जो होल थे 100 में 10 लोग मरते थे, अब 100 में होल ज्यादा मरेंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की सराउंडिंग बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे मिलने लगे, अब होल मारने लगे, तो 12 होल मरने लगे, तो होल बोलेगा मेरी तो संख्या बहुत चेंज हो गई यार। यस सर। लेकिन इलेक्ट्रॉन बोलेगा मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं 1 लाख हूँ, 2 और मर गए तो क्या फर्क पड़ता है? बोलो थोड़ा समझ में आया? इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इस बुद्धि से बनाना क्वेश्चन। अरे घबरा गए यार, तुम लोग को पढ़ाने के लिए कितनी बुद्धि लगानी पड़ती है यार, क्या क्या नहीं करना पड़ रहा मुझे, इतना खोद खोद के प्रश्न पूछते हो तुम, इतना गड्ढा खोद के कवर खोद देते हो कि भाई ये बताओ। सर अगले साल वालों को दिक्कत नहीं होगी है? अगले साल वालों को दिक्कत नहीं होगी। क्यों अगले साल जिसको आप पढ़ाओगे क्यों दिक्कत नहीं? आपका ये बात है ना, बच्चे को मानना है पहले से बात पड़ जाए, बच्चे का एक्सपीरियंस गेन करते हैं। बता दे बेटा, बता देते हैं है? जैसे आप ऑनलाइन बता देते कि बच्चा क्या पूछेगा, इसलिए भी बताया करो। ए शांत, सर एक चीज और, हाँ एक चीज और, सर जो एनआईवी वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है, तो सर ये एनआईवी का इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ होल के प्योर है। प्योर में है, और सर वो अलग-अलग क्यों है? कौन ये अलग अलग क्यों है? 5 × 10⁻28 ये एटम का नंबर अलग है और ये एनआईवी वैल्यू अलग है। कहाँ बात करें, इसमें बात करो ना। हाँ, क्वेश्चन में तो ये प्योर है, और जब आर्सेनिक मिलाया तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारा ले आया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स बहुत सारे चेंज हो गए, अलग अलग हो गया, बिल्कुल डिफरेंस अलग। 1 लाख इलेक्ट्रॉन झोंक दोगी तो अभी बेचारे 100 इलेक्ट्रॉन 100 होल, 10 मरते थे 10 पैदा होते थे, 10 मरते थे 10 पैदा होते थे। अब अचानक से 1 लाख इलेक्ट्रॉन लाओगी तो क्या क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन बहुत सारे नहीं हो गए? होल तो उतने ही थे, लेकिन मरने वाले होल ज्यादा हो गए थे, होल ओवरऑल हमको कम मिलेगा। थोड़ा सा फील हो रहा है? वही तो है। लिखिएगा बेटा, हाँ लिख लो इसको। देखो ये एनसीईआरटी में ये शॉर्ट एग्जांपल, ये सॉरी बीच में देता रहता है एग्जांपल करके, तो क्या होता है बीच वाले एग्जांपल्स मैं करा देता हूं, जिससे कि आपको चैप्टर पकड़ में आ जाएगा, चैप्टर में क्वेश्चन बनने लगेगा हाँ आता है सर, और कैसे अप्लाई करते हैं ये भी क्लियर है। आई बात समझ में? ठीक से बैठ जाता है, माना कि तुम उससे 100 गुना ज्यादा हो, लेकिन थोड़ा सा बेटा बदमाशी बात में दिखा लेना। लिखिएगा कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बताओ बेटा, प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी हाई या लो? लो। अच्छा, मैंने डोपिंग किया ही क्यों? कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। हाँ, अब सुनो ध्यान से, मान लो बेटा ये सेमीकंडक्टर है, बिल्कुल आराम से सुनना, ये शांत हो, प्लीज सुन लो। अच्छा बेटा, ये सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल मैंने बनाया, सुनना है? सुनो, अरे सुन लो यार, टाइम कितना हुआ? सिर्फ 5 मिनट रह गए। अरे बह गया 1 घंटा पहले, मतलब 1 घंटे अच्छा चलो सुनो। अच्छा मैंने ये सेल जोड़ा, प्लीज मैंने ये सेल कनेक्ट करा,
अब यहाँ पर बेटा हम देखते हैं कि एक्सट्रिंसिक है, प्योर रहता है तो हल्का हल्का करंट जाता है, लेकिन जैसे मैंने पी टाइप ले लिया, एन टाइप ले लिया। अच्छा एक चीज और, अगर आपसे बोलता पी टाइप तो सोचो जरा, दिमाग लगाओ बेटा, अगर आपसे बोले सर पी टाइप ही क्यों कहते हैं, हम बोलते सर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिला है, अच्छी बात है, तो उस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नाम पी टाइप क्यों पड़ा, इसके पीछे हमें जानना पड़ेगा स्टोरी कि व्हाई पी टाइप। अच्छा बताओ पी टाइप में मेजॉरिटी किसकी होती है, होल्स आर टेकन टू बी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स ट्रीटेड लाइक पॉजिटिव, तो जिसकी मेजॉरिटी ज्यादा होती है उसी नाम से तो वो जाना जाएगा। हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादा है तो हिंदुस्तान माना जाता है, सब होते हैं ना। अच्छा मान लो यार, मान लो एक एग्जांपल दे रहा, ठीक है, और भी लोग हैं, तो मैं एक बात कह रहा हूं, मैं बोलूं जो ज्यादा मेजॉरिटी में रहता उसी के नाम से उसको जानते हैं ना। अगर इस क्लास में बंदर लंगूर ज्यादा है तो बोले ना बंदर लंगूर वाला बैच है, पढ़ने लिखने वालों की संख्या कम है, लंगूरों की संख्या ज्यादा है, बोले नहीं बोलेंगे? हाँ उसी तरह से बेटा इसमें होल्स इज पॉजिटिव चार्ज तो पी टाइप बोला गया है। अच्छा एक बार प्रश्न है, फिर वो बात कर। अच्छा अगर आपसे पूछे बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर पे चार्ज कितना होता है, तो ऐसा लगता है लोग बोलते हैं सर पॉजिटिव चार्ज होगा, गलत, वो न्यूट्रल होगा। रुको ध्यान से, क्योंकि न्यूट्रल क्वांटिटी में मैंने न्यूट्रल चीज मिलाया, तो इसलिए बहुत लोग तो अपनी बात नहीं करते, सुन ले। पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब ये नहीं कि जो सेमीकंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज है उससे पी टाइप कहते हैं, गलत, क्योंकि वो पूरा जो सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर वो न्यूट्रल, एन टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल, वो न्यूट्रल होते हैं। बस पी टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें मेजॉरिटी होल्स की ज्यादा है, एन टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज की मेजॉरिटी ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेजॉरिटी ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा, पॉजिटिव कम है ना, फ्री ज्यादा है इसीलिए बोलते हैं उसे कि मेजॉरिटी फ्री चार्ज ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव सेम रहेंगे और ओवरऑल न्यूट्रल रहेगा। इसलिए बेटा याद रखिए, अगर कहीं क्वेश्चन है कि पी टाइप पे कौन सा चार्ज होता है तो बोलते हैं न्यूट्रल, एन टाइप पे कौन सा चार्ज होता है तो बोलते हैं न्यूट्रल। अरे बात समझ में आ रही है? सर जैसे हम एल्यूमिनियम डोप करा के रिप्लेस करते हैं सिलिकॉन, वो सिलिकॉन ज्यादा कहां है, उसी में रहेगा, एक्सपैंड हो जाएगा ना। अरे क्रिस्टल एक्सपैंड हो जाएगा, ऐसा नहीं बाहर निकल जाएगा। वो जैसे हम किसी चीज में किसी चीज में मिलाते तो वॉल्यूम नहीं बढ़ती है थोड़ी सी, पर बढ़ेगी वॉल्यूम तो स्पेस ज्यादा लेगा। बोल कहो खड़े मैं क्या बोल रहा हूं, अभी क्वेश्चन का जवाब दिया। पी टाइप सेमीकंडक्टर पे चार्ज 0, एन टाइप सेमीकंडक्टर पे चार्ज 0। एन टाइप का मतलब एन मतलब ये मत समझ आना कि नेगेटिवली चार्ज वो है ना, उस एन टाइप नाम दिया इसलिए क्या है क्योंकि एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज ज्यादा फ्री है, लेकिन जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव है, फ्री ज्यादा इसीलिए उसे एन टाइप नाम दिया गया। अरे यार एन टाइप में इलेक्ट्रॉन से वो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं करंट के, और पी टाइप में वो होते हैं होल्स। चलो बेटा बाकी बातें करते हैं।